अगर जुमलेबाज अमित शाह जी को बोल रहे हैं, वो पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लें। चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं तो वहीं पर दूसरे दलों के, अपने INDI गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता उस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। शराब की तस्करी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। प्रशासन किस प्रकार से इसमें, देखिए मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से लगातार वो सनातन संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब उन्हें जाकर अच्छे चिकित्सक से दिखाने की आवश्यकता है। एक अच्छे पद पर बैठकर आप अपने देश की सभ्यता और संस्कृति पर लगातार प्रहार करें, कुठाराघात करें, यह किसी भी मायने में सही नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन की संस्कृति को पोटेशियम साइनाइड बताया है, तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि यह कोई पोटेशियम साइनाइड नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति एक अमृत रस की तरह है। आप इस अमृत रस का जितना आप पान करेंगे, आपके अंदर उतनी ही शांति, आपके अंदर उतना ही धैर्य और आपके अंदर उतनी ही कार्य क्षमता में वृद्धि आप पाएंगे। आपके मन मस्तिष्क को यह शांत करने वाला होता है हमारी सनातन संस्कृति। तो उन्हें निश्चित तौर पर उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी लगातार हमारी सनातन संस्कृति पर अपना बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से उसकी आलोचना कर रहे हैं, उस प्रकार से मुझे लगता है कि उनका यह बयान सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल और INDIA गठबंधन के द्वारा उन्हें आगे करके ऐसे बयान दिलाए जा रहे हैं ताकि हमारे समाज में वैमनस्यता का माहौल फैले, हमारे समाज में द्वेष और घृणा का माहौल पैदा हो और इसका फ़ायदा वो उठा सकें। इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत वो लगातार हमारी सनातन संस्कृति पर बयान दे रहे हैं। कल अमित शाह बिहार दौरे पर छठा बार आ रहा है, क्या बिहार वासियों को बड़ा सौगात देंगे? देखिए, हमारा बिहार केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में सदैव रहा है और अभी बिहार के लिए चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, यहाँ पर एम्स खोलने की बात हो, यहाँ पर अन्य विश्वविद्यालयों के जीर्णोद्धार की बात हो, यहाँ पर कई ऐसे सैकड़ों कार्य किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जिसकी उपलब्धियों की चर्चा यदि हम करने के लिए बैठें तो हमारे पास शायद गिनतियाँ कम पड़ जाएंगी। और इस बार भी उनका आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो कुछ न कुछ यहाँ के बिहार वासियों की उम्मीदों पर वो खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से लोगों के मन में विश्वास जगा है, उसको और पक्का करने के लिए बिहार की धरती पर आ रहे हैं। हम तमाम कार्यकर्ता उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन अमित शाह के आने के बाद जदयू बोल रही है कि जुमलेबाज हैं, बेरोजगार पर खड़ा नहीं उतरते हैं। आप ये बता दीजिए, अगर जुमलेबाज अमित शाह जी को बोल रहे हैं, वो पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लें कि बिहार में क्या स्वास्थ्य की सुविधा किस प्रकार से है। आज हमारे अमीर सुबहानी जी को भी यहाँ के सरकारी अस्पताल में वो अपना इलाज कराने के लिए नहीं गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें पारस अस्पताल में देखने के लिए गए। तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना। तेजस्वी जी ने कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो अपनी पहली कलम से हम लोग यहाँ पर रोजगार देने का कार्य करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टा शिक्षकों के लिए यहाँ पर बिहार में जो है डोमिसाइल नीति जो थी उसको खत्म करने का कार्य किया। और जिस प्रकार से शिक्षकों के भविष्य को उन्होंने अंधकार में डालने का कार्य किया है, तो जुमलेबाजी तो वो लोग कर रहे हैं, जुमलेबाजी तो नीतीश जी और तेजस्वी जी कर रहे हैं। उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जाकर के असहम महसूस कर रहे हैं? डेफिनेटली नीतीश कुमार जी जो शौक पालकर इस प्रकार से विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े थे, जो उनका उद्देश्य था कि वो इस प्रकार के INDIA गठबंधन के वो संयोजक बन जाएं, तो उनकी उम्मीदों पर पूरा पानी फिर गया है। वो लगातार चौथी बैठक हो गई, लेकिन उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। संयोजक की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तक सीट शेयरिंग की भी बात नहीं हो पाई। किस स्टेट में
वो लड़ेंगे, वो तक बात नहीं हो पाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की जो एक नेत्री हैं वो जब अपने चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं तो वहीं पर दूसरे दलों के, अपने INDI गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता उस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। एक तरफ से वाम दल जो है वो भी कहते हैं कि हम अन्य जगह जाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। तो कहाँ से विपक्षी एका तो मजबूत होती दिख नहीं रही है। ना तो उनके पास नेतृत्व है, ना तो उनके पास नीति है और ना तो उनके पास नियत है। इसीलिए इनका जो उद्देश्य है उसमें वो कभी भी सफलीभूत नहीं होंगे। और नीतीश कुमार जी के जो मंसूबों पर पानी फिर गया है, इसीलिए हो सकता है वो कोई निर्णय लेंगे निश्चित आने वाले भविष्य में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बिहार में सियासी घमासान मच रही है कि फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या रास्ता है बचल? देखिए भाई, बिहार की जनता ने मन उनका वो पेंडुलम रहे हैं शुरू से ही, कभी इधर कभी उधर, दो नाव पर पांव अपना रखना, ये उनकी नीति रही है। लेकिन बिहार की जनता उनको इस बार सबक सिखाने के लिए सोच चुकी है। जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, सभी लोगों ने सराहना की, महिला होने के नाते हम सब लोग भी आगे बढ़कर हमने बधाई दिया। लेकिन शराबबंदी के आड़ में आज किस प्रकार से खुले आम प्रशासन के सामने से शराब की तस्करी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, प्रशासन किस प्रकार से इसमें फेल है, किस प्रकार से अब महिलाएं उसका को भाजन बन रही हैं, या किसी से कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि उनको फिर से वापस सत्ता में आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के जो भी मंसूबे रहे होंगे कि हम फिर से NDA में हम शामिल हो जाएं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ थाम लें, वो जो भी सोच रहे होंगे। लेकिन हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब हम लोग किसी भी कदम पर कभी भी हम लोग नीतीश कुमार जी से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी जो सपने पाल रखे हैं उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाले। 2 दिन लगातार CM नीतीश कुमार अपने आवास पे मीटिंग बुलाई और सभी से बोले हैं कि सभी लोग सचेत रहें, कभी भी हो सकती है चुनाव, भाजन बन रही हैं, या किसी से कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि उनको फिर से वापस सत्ता में आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के जो भी मंसूबे रहे होंगे कि हम फिर से NDA में हम शामिल हो जाएं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ थाम लें, वो जो भी सोच रहे होंगे। लेकिन हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब हम लोग किसी भी कदम पर कभी भी हम लोग नीतीश कुमार जी से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी जो सपने पाल रखे हैं उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाले। 2 दिन लगातार CM नीतीश कुमार अपने आवास पे मीटिंग बुलाई और सभी से बोले हैं कि सभी लोग सचेत रहें, कभी भी हो सकती है चुनाव। देखिए, जो काम करने वाले होते हैं वो अचानक से चुनाव हो या 5 साल के बाद हो, वो घबराते नहीं हैं। उनकी बेचैनी इस बात का परिचायक है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। बिहार की जनता को उन्होंने ठगने का काम किया है, यहाँ के लोगों को उन्होंने लूटने का काम किया है, और इसीलिए आज वो घबराए हुए हैं और लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। इस बात से वो घबराए हुए हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।